बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी दर्शकों को एक बार बता देते हैं। इंदौर से पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि शिलांग में पहाड़ी चढ़ते हुए तीनों आरोपी थक चुके थे और आरोपियों ने सोनम से राजा की हत्या करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच देकर हत्या करवाई। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजा की जेब से ही 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए थे सोनम ने, और राजा का शव खाई में फेंकने में सोनम ने भी हाथ लगाया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं कि शिलांग में पहाड़ी चढ़ते हुए तीनों आरोपी थक गए थे और उन्होंने हत्या करने से मना कर दिया था, तो सोनम ने 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए। जो सुपारी की रकम थी उसको बढ़ा दिया। हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, आप देखिए कि ये तो मतलब आप सोनम की मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हत्यारों ने कत्ल करने से मना कर दिया तो रकम बढ़ा दी। देखिए, बिल्कुल जो इंदौर में जो आरोपी पकड़ा है राज, पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके मोबाइल से एक मैसेज मिला है कि शादी के दूसरे दिन ही सोनम ने राज को मैसेज कर हत्या करने के लिए कहा था कि राज को मारना है, और प्लानिंग जो है वो शादी के दूसरे दिन से शुरू हो गई थी। तो इससे समझा जा सकता है कि मनोदशा क्या रही होगी, किस हद तक जाने के लिए सोनम तैयार थी। इसके बाद जब हनीमून की प्लानिंग की गई, हनीमून के लिए ले जाया गया, परिजनों को नहीं पता था कि हनीमून पर जो बेटा जा रहा है वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन सोनम को ये पता था कि राजा वापस नहीं लौटेगा, इसलिए जाने की टिकट तो करवाई लेकिन आने की टिकट उसके अंदर नहीं करवाई गई थी। इसके साथ ही 4 लाख रुपए में हत्या करने का पहले सौदा हुआ था आनंद से। आनंद जो है वो शिलांग पहुंचा था। शिलांग में पहले बेंगलोर में सोनम के साथ में आकाश, विक्की और आनंद तीनों की बातचीत भी हुई। आधे घंटे तक इन लोगों ने बातचीत की, साथ में खाना वहां पर खाया है और उसके बाद में प्लानिंग भी कर ली। इसके बाद जब पहाड़ी के नीचे जब सोनम उतरी थी और सोनम की आखिरी बार बातचीत हुई थी अपनी सास उमा से, उसके अंदर वो कह रही थी कि मैं काफी नीचे है, चढ़ाव चढ़ रही हूँ, हाँप रही थी। तो वहां पर आरोपी जो वो काफी थक चुके थे। ऊपर जाने के बाद में आरोपियों ने सोनम को मना कर दिया था कि अब हम हत्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब स्थिति वैसी बची नहीं है, क्योंकि काफी थक चुके थे तीनों ही आरोपी। इसके बाद सोनम ने 15,000 रुपए राजा की जेब से निकाल उनको दिए और कहा कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी। तो कहीं ना कहीं जो रकम है वो बढ़ा दी और बिल्कुल तरीके से ये वो चाहती थी कि इस बार जो है राजा को पूरा तरीके से खत्म करके ही वो लौटे, क्योंकि प्लान अगर कैंसिल हो जाता, खत्म हो जाता तो उसके बाद शायद उसे इस तरीके का मौका नहीं मिलता। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग के तहत ये पूरा किया गया था। और जो आरोपियों ने पुलिस को बताया, पुलिस सूत्र जो बताते हैं कि इस तरीके की चीजें सामने आई है, तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की मनोदशा थी और पूरे तरीके से सोनम जो है इस मामले में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है। और अब परिवार जो है वो मेघालय पुलिस से भी माफी मांग रहा है, मेघालय सरकार से माफी मांग रहा है कि हमारे कारण मेघालय की बदनामी हुई है वो हम होने नहीं देंगे। जी चलिए, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।